हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हो रहा है हम लोग का ईस्टर का तैयारी। और थोड़ा गोरा होने के लिए हम यहाँ कर चुके हैं D10। D10 के हम तो पूरा पूरा लाल बंदर जैसा दिख रहे हैं। देखिए, इतना धूप कर रहा है कि उसके लिए हमको D10 करना पड़ा। अब इसके बाद करेंगे हम हाथ का D10। अभी तो कैमरा में अच्छा दिख रहा हाथ, बट सामने से बहुत घटिया दिखता है। As you can see, अब दिखा होगा। दोनों हाथ का D10 करना होगा। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे तो ये हो चुका है पूरा मेरा D10। अब इसको 10 मिनट जैसा सूखने के लिए देंगे। तब तक हम अपना बाल को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। अब हम लोग करने जा रहे हैं हेयर ऑयलिंग, क्योंकि आज नहाना भी है। एक दिन से नहाए नहीं है, उसके लिए अरे कहना क्या चाहते हो? यूज कर रहे हैं सी स्काल्प रिट्रीव हेयर ऑयल, जमाल गोटा और रोजमेरी के साथ वाला। थोड़ा सा ही बचा हुआ है, देखते कितना बाल वापस आता है। कोई है नहीं मेरे पास लगा देने के लिए, तो खुद से ऐसे लगाना पड़ता है। स्मेल तो थोड़ा सा हार्ड है। एकदम स्काल्प में डीप अंदर में लगाना होगा। अगर आज का आवाज आपको बड़ा घटिया लग रहा है तो समझ जाइए सर्दी है। तो हेयर ऑयलिंग पूरा कंप्लीट। अब वेट करते 10 मिनट होने का। तो 2x में ओके, देखिए आफ्टर रिजल्ट देख के तो लग रहा है साफ सुथरा हो गए हैं। और ये रहा आउटफिट भागलपुर जाने के लिए। अब मिलते हैं आपसे रात को। हेलो गाइस, ये हम रेडी हो गए हैं ईस्टर के लिए। ये रहा मेरा आउटफिट और हम लोग चर्च भी पहुंच चुके हैं। कुछ देर में मिसा स्टार्ट होने वाला है, तो अब उसमें मास हम लोग शामिल होंगे। इसके बाद का वीडियो सारा मास का होने वाला है, तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिए। स्टेज का दूसरा लाइट ऑफ पे रहेगा तो चलेगा। स्टेज का जला दीजिएगा। दिव्य प्राणी हर्ष से अब नाच उठे, इस महान
पृथ्वी भी इतने तेज प्रकाश से आलोकित और प्रसन्न हो जाए और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार अब दूर हो गया है। माता कलीसिया भी ऐसे ज्योति की चमक से हर्षित हो जाए और जन समुदाय के हर्षनाद से यह मंदिर गूंज उठे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह चेता न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और आवश्यक है कि हम भक्ति भरे मन और हृदय से सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का उच्च स्वर से गुणगान करे, क्योंकि हमारे बदले इन्होंने शाश्वत पिता को आदम का ऋण चुकाया और अपने पवित्र लहू से आदि पाप का दंड मिटा दिया। स्वर्गदूतों का समूह आनंद मनाए, दिव्य प्राणी हर्ष से अब नाच उठे। इस महान राजा की विजय घोषण में मंगल तुरही बाज उठे। इसलिए हे पावन पिता, इस पुण्य रात्रि के आदर में यह संध्या वंदना स्वीकार कर, जिससे पवित्र कलीसिया इस मोमबत्ती के समारोह द्वारा अपने याजकों के हाथ तुझे चढ़ा रही है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे आदर में प्रतिष्ठित यह मोमबत्ती इस रात का अंधकार दूर करने के लिए निरंतर जलती रहे। यह मधुर सुगंध से तुझे प्रिय लगे, इसका प्रकाश तारों के प्रकाश से जा मिले। प्रभात का तारा इससे जलता पाए, वो तारा जो कभी अस्त नहीं होगा। हमारे प्रभु ख्रिस्त यीशु तेरे पुत्र, जो अधोलोक से लौटकर मनुष्य पर अपना प्रकाश और प्रशांत फैलाते तथा युगानुयुग जीते और राज करते हैं। स्वर्गदूतों का समूह आनंद मनाए, दिव्य प्राणी हर्ष से अब नाच उठे। इस महान राजा की विजय घोषण में मंगल तुरही बाज उठे।
इस ज्योति गुणगान के साथ हम पहले भाग का समापन कर रहे हैं। अभी हम दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे, वह है ईश वचन। हम ईश वचन से पाठों को सुनेंगे और आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से लेकर अध्याय 2 पद संख्या 2 तक से लिया गया है। यह न केवल सृष्टि के वर्णन करती है बल्कि समृद्धि भी मौजूद है। सृष्टि व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण है। एकमात्र परमेश्वर अपने वचन से पूरे संसार का सृष्टि करते हैं। सृष्टि मनुष्य की गरिमा और उद्देश्य के साथ बनाया गया है। इसका धार्मिक महत्व एक ईश्वरवाद की घोषणा करते हैं। एक ही ईश्वर सृष्टि का रचयिता है। परमेश्वर अतीत में होने के साथ साथ आज भी सक्रिय हैं। समय की एक लय, जिसको रिदम कहते हैं, हमें दिखाया गया है। समय एक लय से चलता है जिसे हम काल चक्र कहते हैं। विश्राम दिवस की पवित्रता जो आगे चलकर साबत के रूप में प्रकट होती है। सृष्टि उद्देश्यपूर्ण और तर्क संगत है। ईश्वर की सृष्टि को हम समझ सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। संसार कोई संयोग नहीं, यह एक उपहार है। परमेश्वर हमें उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। मानव जीवन निरर्थक नहीं, यह पवित्र है और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए आमंत्रित करती है। आइए हम इस पाठ को ध्यान पूर्वक सुने। अभी आप लोग अपना मोमबत्ती को बुझा सकते हैं, क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम अपना बपतिस्मा का नवीनीकरण करेंगे। प्रिय भाई बहनों, और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए। और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो, उनके सहारे पूर्व निर्धारित किए जाएं और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाए रहे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, साथ साथ तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख
विश्वासियों के सर्वोच्च पिता बपतिस्मा की कृपा द्वारा तो विश्व भर में अपने प्रतिज्ञात संतान को वृद्धि करता है और पास्का संस्कार द्वारा अपने सेवक इब्राहिम को सब जातियों का पिता नियुक्त करता है। जैसे तूने उनसे शपथ खाई थी, अपनी प्रजा को यह वर दे कि वह अपनी बुलाहट की कृपा योग्य रीति से ग्रहण करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। मोमबत्ती से आगे नहीं जाएंगे, विश्वासीगण मोमबत्ती से आगे नहीं जाएंगे, बड़ा मोमबत्ती से आगे नहीं जाएंगे। प्रभु से रे जाय उम्मीदो एंते चौनक दे अवराना साधो सुधर जोई है गिरे के दे दरियार प्रभु से रे जाय उम्मीदो एंते चौनक दे अवराना मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे हर्ष मनाए, तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे हर्ष मनाए। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है।
प्रभु अपने पुत्र के द्वारा इस जलकुंड में पवित्र आत्मा की प्रचुर शक्ति भेज दे। हे प्रभु अपने पुत्र के द्वारा इस जलकुंड में पवित्र आत्मा की प्रचुर शक्ति भेज दे, ताकि जो लोग बपतिस्मा द्वारा ख्रीस्त के साथ मरते और दफनाए जाते हैं वे उन्हीं के साथ फिर से जी उठे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य